आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। बीएचयू के फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं और सबके मन में यही सवाल है कि भैया नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाली है। हालांकि फॉर्म रिलीज़ हुए हैं लेकिन ग्लिचेस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, तो फिर एक मेरा सजेशन है कि भैया 2 दिन बाद फॉर्म को फिल करो। एटलीस्ट फॉर्म को फिल कर लो लेकिन पेमेंट 2 दिन बाद करो, क्योंकि पेमेंट वाला ही इशू आ रहा है। तो सबसे पहले मैं अगर बताना चाहूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और कब तक क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया हमें अपनी टिकट बुक करवानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आपको बता दूंगा। और चैनल पे बने रहना, इतनी सटीक खबर आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ऑफिशियल से भी कनेक्टेड रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट स्टेप बीएचयू यूजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल आ रहा है कि भैया उनकी बुलेटिन में लिखा है कोई भी मिसमैच पाया जाएगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम कैटेगरी अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। गलत बात। देखो, जनरल कैटेगरी से अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या और भी अदर सर्टिफिकेट, मतलब सीयूटी में आपने जनरल फिल किया था, फिर आप कैटेगरी अपडेट करना चाहते हो, बशर्ते आपके पास 1 जनवरी 2026 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करूं, और एससी एसटी कैंडिडेट जो है सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तो आप भी चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज, ईडब्ल्यूएस भाई दोनों चल जाएगा, स्टेट है तो भी बात सही है, बस इशूइंग अथॉरिटी आपकी तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर से ऊपर की होनी चाहिए, जिससे डीएम हो गया, एसडीएम हो गया। और सेंट्रल है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑफलाइन फॉर्म में है, ऑनलाइन फॉर्म में है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी कैंडिडेट का क्या होना चाहिए, कोशिश करिए भाई सेंट्रल हो आपका, है ना। तो आप, क्योंकि आपकी कास्ट जो है, पहला कंडीशन होता है आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए, और आपका जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इशूइंग अथॉरिटी ध्यान रखना, अगेन मैंने बता रखा है, रेवेन्यू ऑफिसर से ऊपर की पोस्ट का होना चाहिए, एसडीएम डीएम और तहसीलदार वगैरह भी, इन सबका। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर्म भरते वक्त ही था। फिर है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अपना ही डालना, अल्टरनेट ईमेल में भी एक ईमेल आईडी दे देना। कल को पता चला तुम्हारी ईमेल आईडी हैक हो जाए तो वहां पर सारी नोटिफिकेशन भेज दी जाए। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है हॉस्टल एकोमोडेशन। क्या है इसका मतलब, क्या आप हॉस्टल लेना चाहते हो, क्या आप हॉस्टल में इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल है भाई, हॉस्टल लाइफ बेस्ट होती है, तो हमें हॉस्टल चाहिए, जल्दी से हमें एक हॉस्टल अलॉट कर दीजिए, है ना। तो वो आपके डिस्टेंस और मार्क्स पे डिपेंड करेगा, मार्क्स ज्यादा है तो आपको मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, अगर इसमें बात करूं तो भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्लास 10th का और क्लास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कई बोर्ड्स में सर्टिफिकेट मिलता है, अलग से मिलता है, कई में साथ में अटैच होता है, कई में नहीं मिलता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा है वैसा अपलोड कर दो, बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं होगा। कई स्टूडेंट कह रहे हैं भैया हमने स्कैन करके नहीं अपलोड किया है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ले लिया है तो अपलोड हो जाएगा। बाकी स्कैन करके करोगे तो कई बार फोटोग्राफ सिग्नेचर जो है बिना स्कैन किया लेता नहीं है, अगर ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी रिजेक्शन नहीं होगा। सच बताऊं आपको, मैंने बात की थी सर से, ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते, है ना। अगर आप बहुत बड़ी गलती नहीं कर दोगे, अगर छोटी मोटी गलती है तो करेक्शन विंडो में भी सही कर सकते हो, और बाकी नहीं रिजेक्ट होता। जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ आपने गलत डाल दी, सीयूटी में गलत डाल दी, इसमें भी गलत डाल दी, तो आप बीएचयू आके भी चेंज कर सकते हैं, ना। एनरोलमेंट फॉर्म एक भरना पड़ता है, उसमें चेंज हो जाता है, तो चिंता मत करना, एकदम पूरा साथ दूंगा मैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट और अदर कोई कोटा स्पोर्ट्स वगैरह लगाना चाहते हो तो उसका भी आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। अपर आईडी भी लग रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे। एक मेरा सजेशन और है आपको कि ये जो 1 जनवरी 2026 का है, जब आप ऑफलाइन आना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये मैं आपको बता दूंगा उसके बाद भी, अभी एक सजेशन दे रहा हूं, 1 अप्रैल 2026 के बाद का मांगेंगे, क्योंकि ये सीयूटी पीजी में इन्होंने इस बार यही किया है। हम लोग का क्या था, 1 जनवरी 2026 का मांगा, और अभी इन्होंने क्या बताया है कि 1 अप्रैल 2026 को ऑफलाइन वाले में लगना है। हम लोग का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी 25-26 तारीख को होने वाला है। तो यही चेंजेस इन्होंने किए हैं। उसके बाद है भाई प्रेफरेंस शीट। इसमें बहुत बड़ा लोग स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, खासकर बीए आर्ट्स वाले स्टूडेंट और बीएससी के जो वो स्टूडेंट जिनके लो स्कोर हैं। तो भाई प्रेफरेंस शीट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, हमारी काउंसलिंग गाइडेंस में जुड़िए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 350 से ज़्यादा मेंबर जुड़ रहे हैं, जिसमें से लगभग मुझे लग रहा है 200 के आसपास तो बीएचयू में ही आ रहे हैं। तो कमाल की चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड हैं, एज अ भैया, एज अ सीनियर मुझे ट्रीट करते हैं। दिए गए ईमेल आईडी पे अपना नंबर सेंड कर दीजिए, बाकी चीज़ें हमारी टीम देख लेगी, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। और हम का मतलब मैं आपसे 1 to 1 उसमें कॉल के थ्रू और व्हाट्सएप चैट के थ्रू जुड़ता हूँ और सारे डाउट आपके क्लियर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और फी पेमेंट भाई, इसके बाद जैसे मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ कि जैसे सबसे पहले आप एफएमसी को रखिए, फिर आप एमएमवी को रखिए, फिर आप आरजीएससी, ऑप्शनल है भाई, आरजीएससी दूर पड़ जाता है तो कई लोग नहीं रखते हैं, तो आप डीएवी को भी प्रीफर कर सकते हैं, मतलब आरजीएससी डीएवी बराबर बराबर मान सकते हैं। फिर आपका हो गया एएमपीजी,
आर्य महिला पीजी कॉलेज, फिर आपका वीकेएम हो गया, फिर में वीसीडब्ल्यू हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, वीसीडब्ल्यू को ऊपर रखते हैं, उसका रीजन क्या है, देखो वीसीडब्ल्यू नो डाउट अच्छा है ना, बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन क्या है दूर पड़ जाता है, तो आउटर की वजह से मैंने वीकेएम को ऊपर रखा है थोड़ा, लेकिन बाकी अच्छे हैं, दोनों कॉलेजेस अच्छे हैं, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉलेज का प्रेफरेंस, कैंपस का प्रेफरेंस। फिर आप कोर्स को भी प्रियोरिटी दे सकते हैं, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस को एफएमसी में रखा, उसके सारे कॉम्बिनेशन फिल कर दिए, फिर पॉलिटिकल साइंस को एमएमवी में रख दिया। आर्ट्स वाले स्टूडेंट ध्यान दें, प्रेफरेंस शीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कम नंबर आए तो आपको सारे कोर्सेज फिल करने पड़ेंगे। एक प्रेफरेंस शीट फिल की थी, उसमें लगभग 500 प्रेफरेंस आर्ट्स के बन गए थे, सारे फिल कर दिए थे मैंने कहा क्योंकि उसके नंबर कम थे, तो मैंने सोचा सारे कोर्सेज को डाल दिया जाए ताकि कोई भी वहां पे दिक्कत ना आए और सारे इजीली जो है उनको एक ना कोई कोर्स एफिलेटेड कॉलेज में अलॉट हो जाए। तो बाकी आप चाहें तो हमारी टीम से प्रेफरेंस शीट भी भरवा सकते हैं, बहुत मिनिमम चार्ज मैंने रखा है, प्रोफेशनल बीएचयू स्टूडेंट आपकी प्रेफरेंस शीट को वहां पे फिल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है फी पेमेंट, भैया 500 रुपये या 300 रुपये है ना, 500 रुपये या फिर 250 या 300 कुछ है, तो उस हिसाब से आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, सारी चीजें हो जाएंगी। कई स्टूडेंट जिन्होंने अभी फॉर्म फी पेमेंट कर दिया है उनके में एक दिक्कत आ रही है कि माई एप्लीकेशन में 0 आ रहा है, बहुत जल्दी वो चीज अपडेट हो जाएगी, ग्लिच है, आपका पेमेंट हो चुका है, चिंता मत करना, सारी चीजें सही हो जाएंगी। सीट अलॉटमेंट की बात करते हैं भाई, यहां से ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब सीट अलॉटमेंट कब होगा, 25 तक तो रजिस्ट्रेशन है, तो 25 तक तो रजिस्ट्रेशन है, सीट अलॉटमेंट बहुत ज्यादा चांसेस है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका क्या हो सकता है, सीट अलॉटमेंट हो सकता है। 4 राउंड होते हैं, तो 4 राउंड होने में लगभग 15, 16, 17 दिन लग जाएंगे, तो आप मान के चलिए ये आपका जो है 20 तक जो है ये सारी चीजें होने वाली हैं। उसके बाद 4-5 दिन बाद आपके ऑफर लेटर आएगा और जिसमें आपको डेट दी हुई होगी कब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको आना है। तो जहां तक ये मेरा मानना है फर्स्ट वीक तक यही सारी चीजें चलेंगी। तो अगर आप क्लासेस अगर पूछना चाहते हैं तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, मतलब डीयू का खेल जब पूरा खत्म हो चुका होगा तब इनका शुरू हो रहा होगा, है ना। तो हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, बीएचयू इज लाइक दैट। ठीक है, तो अपग्रेड एंड फ्रीज, देखो भाई अगर आपको कोई सीट मिलती है, मान लीजिए आपको 5 नंबर का प्रेफरेंस मिल गया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिना कुछ किए उसका फी पेमेंट चुपचाप कर दो। फी पेमेंट नहीं करोगे अगले राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ध्यान रहे, एक बार फी पेमेंट करोगे अगले 4 राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, बार बार फी पेमेंट नहीं करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था। अब देखो अगर 5 नंबर का प्रेफरेंस मिला है तो हम अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड में अगर कट ऑफ क्लियर होगी तो ही अपग्रेड होगा, वरना हमारी पुरानी वाली सीट बची रहेगी। अगर अपग्रेड हो जाता है तो नई सीट वाली को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पुरानी वाली आपकी चली जाएगी। एक टाइम पे एक ही सीट पर आप बैठ सकते हो, ये नियम कहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया तो फ्रीज कर दो, अगर आप चाहो तो 5वें प्रेफरेंस को भी फ्रीज कर सकते हो। कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि नहीं यार अभी मेरा मन पहले था जूलॉजी ऑनर्स का, अब मन बदल गया है केमिस्ट्री करने का, और उसका इत्तेफाक से केमिस्ट्री अलॉट हो गया है, तो वो क्या कर सकता है, उसको फ्रीज भी कर सकता है। तो केमिस्ट्री को वो क्या कर सकता है, फ्रीज कर सकता है। फिर होगा भाई फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया। अगर आपको कोई सीट नहीं अलॉट होती है तो आपको वेट करना है, पहले राउंड में नहीं मिली वेट करना है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में नहीं वेट, अगर मिली तो आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। क्या है भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो भाई फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, क्या होगा इसमें, आपको बीएचयू आना पड़ेगा। आपको बीएचयू में टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें लगने वाली हैं। अगर अभी फिर नहीं है, फिजिकल डॉक्यूमेंट में भी नहीं है, तो भी एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। तो आपको समय दिया जाएगा 31 अक्टूबर तक का, फिर नहीं देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान रखना। लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीजें होनी चाहिए। सीयूटी का रिजल्ट मांगते हैं, सीयूटी का स्कोर कार्ड आपका हो गया, और आपका ये बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म, सीयूटी का फॉर्म और सीयूटी का एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें मांगते हैं। ऑफर लेटर जो आता है सीट अलॉटमेंट का, उसका फी रिसिप्ट, ये सारी चीजें मांगी जाएंगी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एग्जैक्ट इतना ही जो मैंने बोला अभी। ठीक है, फिर आपका स्पॉट राउंड, अगर मान लीजिए आपका रेगुलर में एडमिशन नहीं होता है, या मान लीजिए रेगुलर में हुआ और आपने पेमेंट करना भूल गए, और मान लीजिए आपको रेगुलर में अलॉटमेंट हुआ, आपने विड्रॉल मार लिया, खुद से भी मार लिया या फिर गलती से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जो है स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने रेगुलर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो भी आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। इसकी अलग से फीस होगी, अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, अलग से सेम प्रोसेस दोहराई जाएगी, अलॉटमेंट होंगे, और इसके रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक वैकेंट लिस्ट जारी की जाती है कि इस कोर्स में ये वैकेंट लिस्ट है, तो भाई देख लो, आपको अगर एडमिशन लेना है तो ही लो, अगर आपके कोर्स की सीट नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन मत करो। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि काउंसलिंग में मेरे साथ जो जो बना रहेगा, एक भी सिंगल मिस्टेक नहीं होने वाली है। और मैं जो बात बोल दूंगा, जब बोलूंगा कट ऑफ तभी आएगी। क्यों? क्योंकि सर से वेरीफाई करूंगा, चीज़ें पूछ लेता हूं एडमिशन कमेटी से, और जो हमारे टीचर्स हैं जो काउंसलिंग में बैठते हैं, जो सारी चीज़ें गाइडेंस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो एक एक स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके रखना है,